हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज बहुत टाइम के बाद अपन क्लास ले रहे हैं, तो आज की क्लास में हम बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 7 नंबर का है। 4 प्रश्न इसमें आएंगे आरबीएससी बोर्ड में, जिसमें से 2 एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक वेरी शॉर्ट अति लघुरात्मक होगा और एक लॉन्ग आंसर मतलब दीर्घात्मक होगा। 4 प्रश्न आए, टोटल 7 नंबर का है, जिसमें से अपन पहले 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, वो बीच में वीडियो हो गई थी। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि एल्यूमिनियम कंबाइन हो रहा था वाटर के साथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। इसमें आपसे ये जो आगे P, Q, R और S लगे हुए हैं, इनकी वैल्यू पूछी थी। और आप याद रखना, किसी भी इक्वेशन में जो भी वैल्यू रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे लगी रहती है उसको मोल नंबर कहते हैं अपन, या फिर कोफिशिएंट कहते हैं मैथ के अकॉर्डिंग। तो ये कोफिशिएंट का वैल्यू निकालने के लिए अपन इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने का एक ही मेथड है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिंदी में भी हिट एंड ट्रायल कहते हैं। अब इसमें मैंने बैलेंस किया तो यहाँ Al लेफ्ट राइट हैंड साइड में Al2 था, लेफ्ट हैंड साइड में 2 करने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद मैंने देखा कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 3 था और यहाँ 3 करने के लिए मैंने आगे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ O3 हो गया, यहाँ भी O3 है। अब यहाँ H कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 दूनी 6। यहाँ 6 करने के लिए मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 6 हो गया। अब यहाँ देखें Al2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ H6 है, यहाँ भी H6 है, यहाँ 3O है, यहाँ भी 3O है, पूरा बैलेंस है। तो इधर P का वैल्यू कितना हो गया 2, Q का वैल्यू कितना हो गया 3, R का वैल्यू कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 हो गया और S का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की गई थी कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, निम्न में से कौन सी तापीय वियोजन है। तो मैंने इसकी डिफाइन बताई थी आपको, डेफिनेशन परिभाषा क्या है कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ताप के माध्यम से टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ताप के माध्यम से टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तापीय वियोजन कहलाता है। In English, the chemical reaction in which any reactant form 2 and more than 2 product by the help of heat. Heat का means triangle होता है, is called thermal decomposition. अब देखो इन चारों इक्वेशंस में से केवल 2 में, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट वाले में और इधर पोटेशियम क्लोराइड वाले में ट्रायंगल लगा हुआ था, मतलब ये दोनों क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। बच्चे कुछ 2 का नाम मैंने बताया कि AgCl या AgBr, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का कभी भी डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होगा, फोटो डिकम्पोजिशन मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। यहाँ सनलाइट लिखा आएगा, हमेशा क्या लिखा आएगा, सनलाइट। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें ये H2O, तो H2O जो होता है वाटर, वो आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए ये जो I की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस या हिंदी में विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो इतना था। और मैंने इसको याद रखना कहा है, पोटेशियम क्लोराइड आपने पहली बार सुना है, KClO3। पोटेशियम क्लोराइड जब डिकम्पोज होता है हीट की प्रेजेंस में तो KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें देखें थर्ड क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच इज ट्रू, कौन सा सही है। तो देखें 2PbO प्लस C गिव 2Pb प्लस CO2 प्लस CO। अब यहां पर याद रखना बेटा, ये क्या है, इसका नेम होता है लेड ऑक्साइड, हिंदी में भी लेड ऑक्साइड कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, लेड ऑक्साइड। ये है कार्बन, हिंदी में भी कार्बन कहेंगे। ठीक है, ये लेड बन गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, इसका नाम क्या है, कार्बन
मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहली बात आपको दिख रहा है क्लियरली कि बेटा PbO से क्या बन रहा है, Pb बन रहा है, और C से क्या बन रहा है, CO बन रहा है। तो क्लियर सी बात है कि PbO से जब Pb बना तो यहां क्या हुआ, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो जब ऑक्सीजन निकलता है बेटा तो उस रिएक्शन का नाम होता है, हिंदी में तो बोलते हैं अपचयन और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहां पर जो PbO लेड ऑक्साइड से Pb लेड बना है, ये तो रिडक्शन हो गया। दूसरा इसी में बेटा C से CO बना है, ठीक है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, तो यहां ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसको बोलते हैं बेटा, हिंदी में तो कहते हैं उपचयन और इंग्लिश में कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें PbO से Pb का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब PbO से Pb बना है तो ये रिडक्शन है, और C से CO बना है तो ये ऑक्सीडेशन है। तो इसमें आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो पहली बात तो यहाँ PbO जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं उपचायक। क्या है, उपचायक। और ये कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हिंदी में कहेंगे अपचायक। क्या कहेंगे, अपचायक। ठीक है, तो याद कैसे रखें बेटा कि जिसका अपचयन होता है वो उपचायक होता है, मतलब आ का उ करना है। तो जो अपचयन करे, जिसका अपचयन होगा वो उपचायक होगा, और जिसका उपचयन होगा वो अपचायक होगा, मतलब उ का आ करना है और आ का उ करना है, सिंपल सी बात है। और इंग्लिश मीडियम वालों क्या करना है कि जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब आर का ओ करना है, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा सही है, देखो जैसे पहला ऑप्शन है कि लेड अपचयित हो रहा है, तो लेड अपचयित हो रहा है क्या, नहीं, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या इसमें, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, गलत है। तो कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो उपचयित हो रहा है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी गलत है। तो उसके बाद कहते हैं लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, रिड्यूस हो रहा नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड से क्या बन रहा है, लेड बन रहा है, तो ये वाला सही है कि इन दिस रिएक्शन लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। ठीक है, नंबर 4 Fe plus H2O give Fe3O4 plus H2। ठीक है, तो उपरोक्त अभिक्रिया को संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा, मतलब इसको जब बेटा बैलेंस करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ Fe पूछा है, क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ Fe इन बैलेंस इक्वेशन, संतुलित समीकरण में Fe का कोफिशिएंट क्या होगा, Fe का गुणांक क्या होगा। तो बेटा देखो इसको बैलेंस करें तो देखो यहां पर 3Fe plus 4H2O give Fe3O4 plus 4H2, ये बनेगा। और इस Fe3O4 को याद रखना बेटा, इसको मैग्नेटाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये जो 3 है ये क्या है, Fe का कोफिशिएंट है, और यहाँ H2O का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो मैंने अभी बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि किसी भी रिएक्टेंट के आगे, प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लगा रहता है उसको मोल नंबर कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने मोल है, 4 मोल है, यहाँ Fe3 का कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल है, यहाँ H2O कितने मोल है, 4 मोल है, यहाँ Fe कितना, 3। तो यही पूछा था। तो कोफिशिएंट ऑफ Fe कितना है, कोफिशिएंट जो आगे लगा रहता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक, हिंदी में गुणांक। यहाँ गुणांक कितना है बेटा, Fe का 3 है, किसका, कोफिशिएंट ऑफ Fe, Fe कितना है, 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा क्या है कि वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है, वातावरण में
चांदी पर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है डिपॉजिटिंग a black coating on silver is a process। तो सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग डिपॉजिट होने का प्रोसेस क्या होता है? तो सीधी सीधी बात है, सबको पता होगा, चांदी पर जो काली परत आती है उसको हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं? संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन। ठीक है, कोरोजन। तो ब्लैक कोटिंग डिपॉजिट होने का मतलब क्या है? सिल्वर पर कोरोजन और या फिर संक्षारण कहते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है कि Ag+1 सिल्वर और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको ड्राई एयर कहते हैं, है ना, शुष्क हवा। H2S क्या होती है? शुष्क हवा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब सिल्वर बेटा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट H2S से रिएक्शन करता है तो आपको पता है किसी भी कंपाउंड में पहले वाला प्लस होता है, दूसरे वाला माइनस। तो ये Ag प्लस वाला S माइनस को लेगा तो यहां बनेगा बेटा Ag2S सिल्वर सल्फाइड। क्या बनेगा? सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर में होता है। कैसे कलर में होता है? ब्लैक। और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। ये होता है कोरोजन ऑफ सिल्वर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें नंबर 6 है 2Mg प्लस O2 आज बहुत दिनों के बाद एक बोर्ड यूज हो रहा है तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है। इसमें मार्कर पता नहीं क्यों ढंग से चल नहीं रहा है। हमारे गीला होना है तो सूखने कपड़े से पूछना पड़ेगा। देखें 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है आपका? 2Mg प्लस O2 गिव 2MgO में मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो बेटा which type of chemical reaction is this? ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बेटा जब भी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट या दो रिएक्टेंट है, Mg एक रिएक्टेंट है और दूसरा क्या है? O2 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंपोजिशन या फिर एडिशन रिएक्शन। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? हिंदी में बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, एडिशन या कॉम्पोजिशन।
एडिशन या कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें बेटा याद रखना है ये जो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये बेटा व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में बनता है, व्हाइट पाउडर या फिर सफेद चूर्ण। ठीक है, सफेद चूर्ण की फॉर्म में बनता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है Fe2O3, 7 क्वेश्चन। Fe2O3 प्लस Al प्लस 3 वैलेंसी होती है बेटा, गिव Al2O3 प्लस Fe में कौन सी अभिक्रिया है, या फिर विच टाइप ऑफ रिएक्शन। यहां भी टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो बेटा आपको सीधी सीधी बात दिख रही है कि यहां पर जो एल्यूमिनियम है उसने क्या किया, एल्यूमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस किया है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा एल्यूमिनियम जो है वो हाई रिएक्टिव देन Fe है, मतलब Al इज हाई रिएक्टिव देन Fe। ठीक है, देयरफॉर यहां क्या हुआ, एल्यूमिनियम ने इस Fe को हटाया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। तो ये रिएक्शन बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर इसका नाम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हिंदी में कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन बेटा अगर चैप्टर 3 पे बन जाए तो चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग ये जो है इसी का नाम होता है बेटा थर्मेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होता है, थर्मेट रिएक्शन। ठीक है, थर्मेट अभिक्रिया। अगर चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल, लोह चूर्ण प्लस तनु HCl अम्ल, इंग्लिश में बोले तो बेटा आयरन पाउडर प्लस डाइल्यूट HCl। तो क्या होता है बेटा, आपको सिंपल सी बात पता है बेटा कि जब Fe आयरन प्लस होगा HCl के साथ में तो क्या रिएक्शन होता है कि ये Fe +2 डिनोमिनेटर +3 ले सकते हो आपकी चॉइस है। तो Fe यहाँ ये एसिड है, प्लस और माइनस होगा। कंपाउंड में पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, किसी भी यौगिक में पहला वाला आयन प्लस होता है दूसरा वाला माइनस। तो ये प्लस वाला किसको लेगा, इस माइनस को लेगा। अब आपको पता है Fe का वैलेंसी +2 है, कितना +2, और Cl का वैलेंसी -1 है। अपन क्रॉस करेंगे, यौगिक को बनाने के लिए क्रॉस करते हैं वैलेंसी का, संयुक्ता का। तो एक इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा, लेकिन एक कभी दिखाते नहीं बेटा। तो क्या बनेगा, यहाँ FeCl2 बनेगा। तो यहाँ बनता है FeCl2, क्या बनेगा इधर, FeCl2 आयरन क्लोराइड बनेगा। और ये H+ से क्या बनेगा, H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहां से बेटा हाइड्रोजन गैस निकलती है और FeCl2 आयरन क्लोराइड बनता है। इसका नाम क्या है, आयरन क्लोराइड। हिंदी में भी यही नाम बेटा बोल रहा हूं, हिंदी आयरन क्लोराइड, और इसका नाम हाइड्रोजन गैस ही है। तो बेटा ये क्या है, मेटल धातु है, और ये क्या है, एसिड अम्ल है। तो जब भी धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो वहां पर हमेशा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। जब भी धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो वहां लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। इंग्लिश में बोले तो जब भी मेटल के साथ कोई भी एसिड डाइल्यूट फॉर्म में कंबाइन होता है तो वहां सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th जो है, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग मेथड। क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मेथड का नाम क्या है बेटा, हिट एंड ट्रायल। केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग मेथड, क्या नाम होता है, हिट एंड ट्रायल। मतलब हिंदी में हिट
एंड ट्रायल विधि। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, 10वां प्रश्न। तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने की विधि कौन सी है? हिट एंड ट्रायल विधि है। हिंदी में बोल देता हूं बेटा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अब ये पूछ रहा है कोयले के दहन पर कौन सी गैस निकलती है? ऑन द बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले के दहन से, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले के दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो कोयला मतलब कार्बन सी, और इसका दहन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी बेटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कभी भी कोल का बर्निंग हो, कोयले का दहन हो, तो वहां कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है नंबर 11। चूना पत्थर के ऊष्मीय वियोजन पर कैल्शियम ऑक्साइड निर्माण के साथ कौन सी गैस मुक्त होती है? बेटा चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, जिसको बेटा मार्बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्बल, इंग्लिश में भी मार्बल है, हिंदी में भी मार्बल है, या फिर चौक भी कहते हैं। जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन बता के आया मैं, तो यहाँ क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको बेटा हिंदी इंग्लिश में कोई लाइन कहते हैं, हिंदी में बिना बुझा चूना। और साथ में कौन सी गैस निकलती है बेटा? CO2। तो यही पूछा था कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 निकलती है। तो जब भी चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय वियोजन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो वहां CO2 गैस रिलीज होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मतलब 10-11 क्वेश्चन शुरुआत करिए, आज के लिए इतना बहुत है। तो अपन आगे के क्वेश्चन कल की क्लास में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।